हेलो एवरीवन। आज हम एक ऐसी कहानी में डुबकी लगाने वाले हैं जो सिर्फ एक चिड़िया के बारे में नहीं है। ये कहानी है उस पहले कदम की, उस पहली छलांग की जिसे लेने से हम सबको डर लगता है। ये कहानी है तुम्हारी, ये कहानी है मेरी, ये कहानी है हम सबके अंदर छुपे डर और उस पर पाई जाने वाली जीत की। एक सेकंड के लिए सोचो, ऐसी कौन सी चीज है जिसका ख्याल आते ही दिल थोड़ा तेज धड़कने लगता है? स्टेज पर जाकर बोलना, स्विमिंग पूल में उतरना, या लाइफ का कोई बड़ा डिसीजन लेना। उस डर को अपने मन में रखो, क्योंकि आज हम उस डर को उड़ता हुआ देखेंगे। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। ये है हमारा आज का सफर। हम राइटर से मिलेंगे, कहानी को उसकी पूरी गहराई से जिएंगे, कैरेक्टर्स के मन में उतरेंगे, उसके असली पार्ट को समझेंगे और हाँ, एग्जाम में आग लगाने की तैयारी भी करेंगे। रेडी हो? लेट्स बिगिन। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी की दुनिया में पहला कदम रखने से। और सबसे पहले मिलते हैं उस शख्स से जिसने अपने शब्दों से इस डर और हिम्मत की तस्वीर बनाई है। ये कहानी लिखी है लियम ओफ्लाहर्टी ने, आयरलैंड के कमाल के राइटर, जिनकी खासियत थी कि वो आम इंसान के स्ट्रगल्स को महसूस कर पाते थे। और सोचो, वो वर्ल्ड वॉर 1 में एक सोल्जर थे। उन्होंने डर, जिंदगी और मौत को बहुत करीब से देखा था, और वही सच्चाई उनकी कहानियों में झलकती है। अब अपनी आंखें बंद करके इमेजिन करो, एक ऊंची पहाड़ी का बिल्कुल अकेला किनारा, एक लेज, नीचे हद से ज्यादा विशाल गहरा नीला समुंदर जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा, और उस लेज पर एक छोटा सा सीगल, बिल्कुल अकेला। उसकी फैमिली उसे छोड़कर उड़ चुकी है। फील करो उस अकेलेपन को। लेट्स मूव टू एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स। आप कहानी के समंदर में गोते लगाते हैं, हर एक डिटेल को महसूस करना, क्योंकि हर लाइन में एक इमोशन, एक डर, एक उम्मीद छुपी है। हमारा यंग सीगल उस लेज पर अकेला है। उसके 2 भाई और उसकी छोटी बहन, जिनके पंख शायद उससे भी छोटे थे, वो एक दिन पहले ही हिम्मत करके उड़ गए हैं। लेकिन हमारा हीरो, वो वहीं का वहीं बैठा है। डर ने उसके पैरों को जैसे जकड़ लिया है। और डर किस बात का है? ध्यान से समझो। उसे यकीन हो चुका था कि उसके पंख, उसके अपने पंख, उसका साथ कभी नहीं देंगे। ये डर बाहर का नहीं, अंदर का है। इसे कहते हैं सेल्फ डाउट, जब हमें खुद की ही ताकत पर भरोसा नहीं रहता। Now what's really interesting about this slide is ये 2 अलग-अलग दुनिया देखो। एक तरफ उसकी फैमिली आसमान में आजादी से उड़ रही है, मछलियां पकड़ रही है, और दूसरी तरफ हमारा हीरो एक कैदी की तरह भूखा बैठा है। उसके पेरेंट्स उसकी हिम्मत बढ़ाने के बजाय उसे कावर्ड कहकर ताने मार रहे हैं। सोचो जरा, कैसा फील हो रहा होगा उसे, अकेला, डरपोक और अब भूखा। पूरे 24 घंटे उसके पेट में एक दाना नहीं गया। भूख अब दिमाग पर हावी हो रही थी। और तभी उसने देखा, उसकी माँ उससे थोड़ी दूर एक फिश का टुकड़ा तोड़ रही है। उसकी आंखें उस खाने पर टिक गई। बच्चों, ये कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि अब एक डर से बड़ी ताकत जाग चुकी थी, भूख। और अब होता है असली ड्रामा। उसकी माँ एक जीनियस प्लान बनाती है। वो जानती है कि उसके बच्चे को किस चीज की जरूरत है, एक धक्के की। वो फिश का टुकड़ा उठाती है, उसकी तरफ उड़ती है और ठीक उसके सामने आकर हवा में रुक जाती है, बिल्कुल उसकी पहुंच से दूर। What a brilliant move! और बस उसे एक पल के लिए वो अपना डर भूल गया। उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई। सिर्फ भूख थी और सामने खाना। भूख से पागल होकर बिना सोचे उसने उस मछली पर छलांग लगा दी। उसे याद ही नहीं रहा कि वो एक लेज के किनारे पर है। उसने डाइव कर दिया। ये मोमेंट बहुत पावरफुल है। जैसे ही उसने डाइव किया, एकदम सन्नाटा, और वो नीचे गिरने लगा। एक मॉन्स्ट्रस टेरर, एक भयानक, दिल दहलाने वाले आतंक ने उसे पकड़ लिया। उसका दिल बैठ गया। उससे लगा बस सब खत्म। लेकिन अगले ही पल एक जादू हुआ। इंस्टिंक्ट, उसके पंख अपने आप खुल गए और डर गायब। हवा उसके पंखों से टकरा रही थी और वो उड़ रहा था। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और ऊपर की तरफ उड़ने लगा। ही वॉज सोअरिंग, आजाद। उसने अपनी जिंदगी की पहली उड़ान भर ली थी। उसकी पूरी फैमिली खुशी से चहक रही थी। उसने डर को हरा दिया था। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, इस कहानी के कैरेक्टर्स से हम क्या सीखते हैं? चलो अब इनके मन की परतों को खोलते हैं। लेट्स एनालाइज। बच्चों, ये एग्जाम के लिए एक सुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसे कहते हैं कैरेक्टर इवोल्यूशन। फ्लाइट से पहले सीगल कैसा था? डरपोक, डिपेंडेंट, जिसे खुद पर जीरो भरोसा था। और फ्लाइट के बाद वो बन गया करेजियस, कॉन्फिडेंट, आजाद,
इस ट्रांसफॉर्मेशन को समझना इस स्टोरी की आत्मा को समझने जैसा है। और मदर सीगल को मत भूलना, वो सिर्फ एक माँ नहीं, एक परफेक्ट टीचर थी। उनका प्लान थोड़ा कनिंग या चालाक था, पर उनका इरादा साफ था। वो जानती थी कि उनके बच्चे की भलाई इसी में है कि वो आत्मनिर्भर बने। इसे कहते हैं टफ लव। कभी कभी हमारे पेरेंट्स भी हम पर सख्ती करते हैं, वो उनका प्यार जताने का तरीका होता है ताकि हम स्ट्रांग बने। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स आखिर ये कहानी हमसे कहना क्या चाहती है। सिर्फ एक सीगल की उड़ान से बढ़कर इसके क्या मायने हैं। इस स्टोरी में कई गहरे मैसेजेस हैं। सबसे पहले डर पर जीत हासिल करना, फिर सेल्फ बिलीफ की ताकत, इसके अलावा दूसरों पर निर्भर रहने से आज़ाद बनने तक का सफ़र, और फैमिली का रोल जो कभी ताने मारकर तो कभी टफ लव से हमें आगे बढ़ाती है, और आखिर में सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, जीने की जिद। स्टोरी को और खूबसूरत बनाता है एक लिटरेरी डिवाइस जिसका नाम है सिंबलिज्म। इसका मतलब है जब कोई चीज अपने असली मतलब से कुछ बड़ा, कुछ गहरा रिप्रेजेंट करती है, वो एक प्रतीक बन जाती है। ध्यान से समझो, यहां लेज सिर्फ एक चट्टान का किनारा नहीं है, ये हमारा कंफर्ट जोन है, वो जगह जहां हम सेफ फील करते हैं पर ग्रो नहीं कर सकते। समुंदर लाइफ के बड़े बड़े चैलेंजेस और फेल होने का डर है, और फ्लाइट वो आजादी, सक्सेस और अपनी असली पोटेंशियल को पाने का सिंबल है। चलो अब थोड़ी एग्जाम की तैयारी हो जाए। लेट्स लुक एट सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके कॉन्सेप्ट्स को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देंगे। पहला और सबसे कॉमन सवाल, यंग सीगल उड़ने से क्यों डरता था? आंसर सिंपल है, ही वॉज अफ्रेड बिकॉज ही हैड नो फेथ इन हिज ओन विंग्स। उसे लगता था कि उसके पंख उसे धोखा दे देंगे एंड ही वुड फॉल इनटू द सी एंड डाई। ये सेल्फ डाउट का क्लासिक केस था। दूसरा सवाल, इस लाइन का क्या मतलब है? It suggests that his biological need, his hunger, became so overpowering that it overshadowed his psychological fear. उसके जीने की चाह उसके मरने के डर से बड़ी हो गई। That's what pushed him over the edge. लॉन्ग आंसर्स में पहला क्वेश्चन सीगल की पूरी ट्रांसफॉर्मेशन पर है, जिसमें आपको उसकी फैमिली, स्पेशली मदर के रोल को हाईलाइट करना है। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा डीपर है, इसमें आपको बताना है कि कैसे ये कहानी सिर्फ एक बर्ड की नहीं, बल्कि हम सबकी लाइफ के स्ट्रगल्स और उनसे जीतने का एक पावरफुल मेटाफॉर यानी रूपक है। एक परफेक्ट लॉन्ग आंसर लिखने के लिए इस स्ट्रक्चर को फॉलो करो। पहले डर का इंट्रोडक्शन दो, फिर फैमिली का रोल बताओ, उसके बाद मदर के मास्टर स्ट्रोक को एक्सप्लेन करो, फिर उसके ट्रांसफॉर्मेशन की डिटेल्स दो, और आखिर में कहानी के मॉरल के साथ कंक्लूड करो। एक सॉलिड फुल मार्क्स आंसर तैयार हो जाएगा। ओके, सब कुछ आसानी से समझ आ गया। चलो अब 1 मिनट में पूरे चैप्टर को अपने दिमाग में लॉक कर लेते हैं। रेडी? ये हैं 5 गोल्डन पॉइंट्स। एक सीगल डरता है, फैमिली उसे अकेला छोड़ती है, माँ भूख का लालच देती है, भूख के कारण वो डाइव करता है और पंख खोल लेता है, और आखिर में वो अपना डर जीतकर आजाद हो जाता है। सिंपल। हमेशा याद रखना, हर बड़ी मंजिल की शुरुआत एक छोटे से पहले कदम से होती है। वो पहला कदम सबसे मुश्किल होता है, पर जब आप वो ले लेते हो तो पूरा आसमान आपका होता है। उस पहले कदम को लेने से मत डरना। ऑल द वेरी बेस्ट।